हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूं आपके लिए वीकली करंट अफेयर यानी फरवरी माह का 1 फरवरी से 7 फरवरी का करंट अफेयर साथियों है। इसमें हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है साथियों, सर्जियो मात्रेला किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर है इटली देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं सर्जियो मात्रेला। इंपॉर्टेंट की समझ लेते हैं मित्रों। सर्जियो मात्रेला को फिर से इटली का राष्ट्रपति चुना गया है। सर्जियो मात्रेला पहली बार 2015 में राष्ट्रपति बने थे। अब उन्हें दोबारा 7 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इटली की राजधानी रोम। इटली की करेंसी साथियों यूरो हो जाएगी और इटली के प्रधानमंत्री हो जाएंगे मारियो दाग्री, यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल के द्वारा यह खिताब जीता गया। इंपॉर्टेंट की समझ लेते हैं मित्रों। राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। महिला वर्ग में एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता। पुरुष युगल थानासी कोकिना निक्स और निक क्रिजियोयोस ने जीता है। महिला युगल बारबा बोर क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनायाकोब ने जीता है। मिश्रित युगल क्रिस्टीना मलादोनोविक और इवान डोडिग ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार ने कन्याओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट की समझ लेते हैं। उद्देश्य इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विपत्तिग्रस्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना एवं कुशल उन्नति प्रशिक्षण कार्यक्रम को जोड़कर स्वयं के साथ साथ अपने परिवार के भरण में सहायता करना। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हो जाएंगे साथियों मंगूभाई छगनभाई पटेल। ये साथियों हो जाएंगे मध्य प्रदेश के गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो साथियों उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का। इंपॉर्टेंट की समझ लेते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना है। यह संस्था महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करती है। थीम क्या है साथियों उसकी? सी द चेंज मेकर, ये साथियों उसकी थीम है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व कुष्ठ दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 2022 को विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट की समझ लेते हैं मित्रों। भारत में विश्व कुष्ठ दिवस हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। हर साल यह इस पुराने घातक रोग के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और इस बात की ओर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है कि इसकी रोकथाम, इलाज और उपचार किया जा सकता है। 2022 की इसकी थीम क्या रही है? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, ऐसा इसकी थीम रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो साथियों राइट आंसर है उत्तर कोरिया ने साथियों इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये फेस्टिवल आपका लद्दाख में मनाया गया है।
स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022, ऑप्शन नंबर सी। इंपोर्टेंट की समझ लेते हैं मित्रों। लद्दाख के विभिन्न मठों में गस्टर उत्सव मनाया जाता है। तिब्बती भाषा में गुस्टर शब्द का शाब्दिक अर्थ है बलिदान। ये त्योहार 2 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, समारोह, संगीत और चाम नृत्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्स 24/7 रमी सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋतिक रोशन को साथियों रमी सर्कल का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल देश के साथ समझौता किया है। इंपोर्टेंट की समझ लेते हैं। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में इजराइल स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम साथियों इजराइल की राजधानी हो जाएगी। इजराइल की करेंसी इजरायली शोकेल साथियों इसकी करेंसी हो जाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट साथियों इसके प्रधानमंत्री, और इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हरजोग साथियों यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, इसकी संसद का नाम है। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी साथियों इजराइल की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। और इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमान साथियों इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? राइट आंसर इजराइल देश में सर्वाधिक यहूदी लोग रहते हैं। फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो राइट आंसर है डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को लिखा गया है। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है साथियों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सियोमारा कास्त्रो। ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इंपोर्टेंट की समझ लेते हैं मित्रों। सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की 156वीं राष्ट्रपति बनी है। ये जुआन आयरलैंड हर्नांडेज की जगह नियुक्त हुई हैं। होंडुरास उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। देश की राजधानी हो जाएगी टेगुसिगलपा साथियों, इसकी राजधानी मुंद्रा हो जाएगी लेम्पिरा, और राष्ट्रपति हो जाएंगे सियोमारा कास्त्रो साथियों इसके राष्ट्रपति हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, संसद में बजट 2022-23 किसने पेश किया है? तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में बजट 2022-23 पेश किया गया है। साथियों बजट पेपरलेस बजट अब तक कितनी बार पेश किया गया है? तो साथियों 2 बार पेपरलेस बजट को पेश किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट की समझ लेते हैं मित्रों। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो राइट आंसर है 2 बार। अब तक 2 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है, 2021 और 2022। बजट 2022 की वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है। तो राइट आंसर है 22-23 के लिए साथियों, यानी 2022-23 के लिए बजट पेश हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर साथियों 112, अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 112। लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण। लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली महिला बनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क बनाया जाएगा, और साथियों आपके मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन सी आईपीएल टीम बनी है? तो राइट आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स साथियों, ये देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। इंपोर्टेंट की समझ लेते हैं मित्रों। इंडियन प्रीमियम लीग की सफल टीमों में से एक सीएसके देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न बन गई है।
जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी 7600 करोड़ रुपए हो गई है। यूनिकॉर्न नई कंपनियों या स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाता है, वे यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन जाती है। यूनिकॉर्न टर्म की शुरुआत सबसे पहले साल 2013 में अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट एलिन ली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 मित्रों, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 किसके द्वारा संसद में पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 संसद में पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो साथियों उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्नति हुडा साथियों सबसे कम उम्र की बैडमिंटन टूर्नामेंट में ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली भारतीय बनी है। इंपॉर्टेंट की समझ लेते हैं। 21 वर्षीय किरण जॉर्ज ने प्रियांशु राजावत को हराकर ओडिशा ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। आयोजन जो स्थल हुआ है, कहाँ आयोजित हुआ है? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक, जो उड़ीसा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो साथियों उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 46वां स्थापना दिवस मनाया है। इंपॉर्टेंट की समझते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी जो दिवस मनाते साथियों 1 फरवरी को, मुख्यालय नई दिल्ली, महानिदेशक हो जाएंगे साथियों BS पठानिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बनी है? साथियों उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, PR श्रीजेश साथियों बनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री कारपोरेशन की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में इसकी बैठक आयोजित की गई है। इंपॉर्टेंट की समझते हैं। 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में मनाया गया है। इस साल 2022 में तीसरा विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया गया है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, HE एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं HE एंटोनियो कोस्टा। इंपॉर्टेंट की समझते हैं। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में स्थित है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन हो जाएगी। पुर्तगाल की करेंसी यूरो और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री HE एंटोनियो कोस्टा हो जाएंगे। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा हो जाएंगे। महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं? ये भी पुर्तगाल देश के हैं। भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये भी पुर्तगाल का रहने वाला था। टेक्स किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो राइट आंसर है पुर्तगाल देश की टेक्स सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, GAB रेड्डी साथियों रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 24 है, थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन नियुक्त हुए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र द्विवेदी साथियों थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 25 है मित्रों,
बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा किरण जॉर्ज के द्वारा बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य की सरकार ने एपी सेवा 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने एबी सेवा 2.0 ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एसबीआई ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लखनऊ आईपीएल टीम का नया नाम क्या हो गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ सुपर जॉइंट सती उसका नया नाम कर दिया गया है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 कब मनाया गया है? राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया है। इंपोर्टेंट की समझते हैं मित्रों, यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेक्शन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। पहली बार 1997 में आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था। 2022 की थीम लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। क्वेश्चन नंबर 30 है, सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा दवाओं की होम डिलीवरी के लिए सेहत योजना को शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान यानी नीलेट के नए महानिदेशक कौन बने हैं साथियों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन त्रिपाठी नीलेट के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो इमिशन को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुबई में साथियों, यानी दुबई यूएई में इसको लॉन्च किया गया है। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर भारत के किन 2 वन्यजीवी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात और साथियों बखरिया वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में दोनों। की पॉइंट समझ लेते हैं मित्रों, गुजरात के जामनगर जिले के खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के खबरिया वन्यजीव अभ्यारण्य को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर नया रामसर स्थल घोषित किया गया है। आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। भारत में अब तक कुल 49 रामसर साइट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है मित्रों, डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर डी, श्रीनिवास मूर्ति नए निदेशक बने हैं डीआरडीओ के। क्वेश्चन नंबर 35 है, केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 वर्षों में कितने वंदे भारत ट्रेनें विकसित करने का ऐलान किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 400 ट्रेनें यानी वंदे भारत ट्रेनें विकसित करने का ऐलान किया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागीर का परीक्षण शुरू किया है। इस पनडुब्बी का निर्माण किसने किया है मित्रों? सभी लोग राइट आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी मुंबई में जो कंपनी है इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022 का खिताब किसने जीता है मित्रों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन एरिगेसी के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन देश बना है सबसे बड़ा स्टील का उत्पादक देश। क्वेश्चन नंबर 39 है, तोरंगा महोत्सव 2022 कहां मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में
तोरंगा महोत्सव मनाया गया है। 2 फरवरी 2022 में देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर को कौन सी जयंती कौर की कौन सी जयंती मनाई गई है? मित्रों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 133वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी? 133वीं नंबर की जयंती मनाई गई है। इंपोर्टेंट की समझते हैं मित्रों, 2 फरवरी 2022 को राजकुमारी अमृत कौर की 133वीं जयंती मनाई गई है। विदेश की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, जिनका जन्म 2 फरवरी 1889 को कपूरथला यानी पंजाब में हुआ था। देश में एम्स हॉस्पिटल को बनवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही और स्वाधीनता में उन्होंने अहम योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कैग की अध्यक्ष कौन बनी है? मित्रों, इसका राइट आंसर होगा सोनाली सिंह। कौन साथियों? सोनाली सिंह कैग की नई अध्यक्ष बनी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी सीडीए द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में अब कितने प्रतिशत घासों का हिस्सा चिल्का झील में? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 33% जो घासों का हिस्सा है ये चिल्का झील में स्थित है। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहां शुरू हुआ है मित्रों? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बीजिंग यानी चीन में साथियों 2022 के ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट की समझते हैं मित्रों, शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 4 फरवरी से 20 फरवरी तक होगा, जबकि शीतकालीन पैरालंपिक खेल 4 से 13 मार्च तक होगा। मोटो क्या है साथियों इसका? एक साझी भविष्य के लिए एक साथ। संस्करण मित्रों इसका है 24वां। शीतकालीन ओलंपिक का 23वां संस्करण 2018 में दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। इंपोर्टेंट की समझते हैं, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? विश्व कैंसर दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना है, जिससे कैंसर को शुरुआती अवस्था में ही पहचान कर उसे काबू कर उसे खत्म करने में मदद मिल सके। थीम क्या है साथियों? क्लोज द केयर गैप। क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्रामीण क्षेत्र की सफाई स्वच्छता के लिए क्लेप अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? मित्रों इसका राइट आंसर देंगे सभी लोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा क्षेत्र की सफाई के लिए क्लेप अभियान को शुरू किया गया है। इंपोर्टेंट की समझते हैं मित्रों, आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई स्वच्छता की स्थिति में सुधार और सार्वजनिक भागीदारी के साथ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ आंध्र प्रदेश जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प अभियान यानी क्लेप को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 46 है मित्रों, भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, रवि मित्तल साथियों भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीतने के लिए किस भारतीय खिलाड़ी का नाम अंकित किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक से संबंधित है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किस भारतीय बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में 10वां स्थान मिला है? तो सर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो भारत की है, LIC। क्वेश्चन नंबर 49 है, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, 4 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बंधुता दिवस मनाया गया है। इंपोर्टेंट की समझते हैं मित्रों, उद्देश्य क्या है? मानव बंधुता दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या विश्वासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सहिष्णुता को बढ़ावा देना।
क्वेश्चन नंबर 50 है, फरवरी 2022 में द क्लास ऑफ 2006 स्नेक पिक इनटू द मिस वेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ 2006 पुस्तक लॉन्च हुई है। ये इस पुस्तक को किसने लिखा है मित्रों? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आकाश कंसल के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, एम जगदीश कुमार। साथियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट की समझते हैं मित्रों, एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के यानी कैग यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। एम जगदीश कुमार डीपी सिंह का स्थान लेंगे। स्थापना हुई थी मित्रों इसकी 1956 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 52 है, देश के तीसरे वाटर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर है मित्रों इसका राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। देश के तीसरे वाटर हाट का उद्घाटन त्रिपुरा राज्य में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित करने के लिए पराय शिक्षालय यानी पड़ोस स्कूल को कौन सा राज्य शुरू करेगा? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। साथियों, पराय शिक्षालय को शुरू करेगा। इंपोर्टेंट की समझते हैं मित्रों, पराय शिक्षालय के तहत अब खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित की जाएंगी और कक्षा 1 से 5 को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की परियोजना में परा शिक्षक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शामिल होंगे। उद्देश्य क्या है मित्रों इसका? स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कोविड-19 महामारी बाधित शिक्षा के चलते पश्चिम बंगाल सरकार ने इस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 में 2021 किस क्रिकेटर ने जीता है मित्रों? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेरियल मिशेल ने साथियों इस अवार्ड को जीता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी ओईसीएम किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, अरावली जैव विविधता पार्क जो आपका गुरुग्राम में पड़ता है। इंपोर्टेंट की समझते हैं मित्रों, अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय ओईसीएम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN द्वारा जारी किया गया टैग होता है जो समृद्ध जैव विविधता के क्षेत्र पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावी इन सूट संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग का कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी जो बंगलुरु में साथियों इसमें स्थापित किया गया है भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेग। भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ सरकार ने साथियों राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर योजना को लॉन्च किया है। संस्कृति शांति और अहिंसा को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड इंटरफेस हार्मनी वीक 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 से 7 फरवरी तक मनाया गया है। इंपोर्टेंट की समझते हैं मित्रों, उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? वर्ल्ड इंटरफेस हार्मनी वीक मनाने का मुख्य उद्देश्य संस्कृति शांति और अहिंसा को बढ़ावा देना। 2022 की थीम है साथियों। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर लिखी पुस्तक गोल्डन बाय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है?
राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, नवदीप सिंह गिल के द्वारा नीरज चोपड़ा की जीवनी लिखी गई है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवदीप सिंह गिल। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक कौन बने हैं मित्रों? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश प्रसाद सकलानी नए अध्यक्ष बने हैं साथियों, निदेशक बने हैं राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के, यानी NCERT के। क्वेश्चन नंबर 62 है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में साथियों हुए हैं। इंपोर्टेंट की समझते हैं मित्रों, 2021 में हुए सबसे ज्यादा पत्रकार हमलों की सूची में टॉप 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश थे। पहला तो साथियों आपका जम्मू कश्मीर जिसमें 25 हमले, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे जिसमें 23 हमले और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे जिसमें 16 हमले हुए हैं। जारी रिपोर्ट जारी करता राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा जारी किया जाता है, मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय सेना ने कोकर्स एम एंटी टैंक मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ 31.82 करोड़ रुपए में समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL के साथ समझौता किया गया है। इंडिगो एयरलाइंस के नए प्रबंधक निदेशक यानी MD कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राहुल भाटिया साथियों इंडिगो एयरलाइंस के नए MD नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राहुल भाटिया। इंपोर्टेंट की समझते हैं मित्रों, इंडिगो एयरलाइंस इसकी स्थापना हुई थी 8 अप्रैल 2006 को, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा। CEO हो जाएंगे रोनो जय दत्ता, इसके साथ CEO हो जाएंगे और संस्थापक हो जाएंगे राहुल भाटिया, राकेश गंगवाल। 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2001 में इनको साथियों भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंपोर्टेंट की समझते हैं मित्रों, लता मंगेशकर जी को मिले अन्य पुरस्कार पद्म भूषण 1969, पद्म विभूषण 1999, भारत रत्न 2001, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 और महाराष्ट्र भूषण 1997, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1972, 1974 और 1990 में प्रदान किए गए। किस देश के साथ खेलकर भारतीय क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली विश्व की पहली टीम बन गई है? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडीज के साथ 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली भारतीय टीम बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्त संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है मित्रों? राइट आंसर होगा मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत ने साथियों अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। इंपोर्टेंट की समझते हैं मित्रों, भारत की क्रिकेट टीम ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर यह खिताब जीत लिया है। इसके साथ भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार अंडर क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। उपविजेता साथियों आपका इंग्लैंड रहा है। आयोजन स्थल एंटीगुआ वेस्ट इंडीज। भारत ने कब से कब तक जीता वर्ल्ड कप? 19 वर्ल्ड कप खिताब जीता है 2000, 2008 में, 2012 और 2018 और फिर जीता है 2022 में। यानी अब तक भारत ने 5 बार जीता है। कितनी बार? अब तक भारत ने 5 बार जीता है 19 वर्ल्ड कप। क्वेश्चन नंबर 69 है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में
भारत में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत दर्ज की गई है? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए 6.57% दर्ज की गई है। वैश्विक बेरोजगारी इंपॉर्टेंट की समझते हैं मित्रों। राज्य अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर तेलंगाना में 0.7%, गुजरात में 1.2% और मेघालय में 1.5% बेरोजगारी दर्ज की गई। ये सबसे कम है। और सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ज्यादा हरियाणा राज्य में 23.4% दर्ज की गई है, राजस्थान में 18.9% और त्रिपुरा में 17.1% दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 70 है, देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर्स ने सुजुकी इनोवेशन सेंटर यानी SIC स्थापित करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी IIT के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए IIT हैदराबाद के साथ समझौता किया है। किस कंपनी ने? सुजुकी मोटर कंपनी ने IIT हैदराबाद के साथ समझौता किया है। मित्रों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। 1 फरवरी से 7 फरवरी यानी फरवरी माह का जो भी वीकली करंट अफेयर था साथियों इस क्लास में हमने डिस्कस किया है। तो आप सभी लोग चैनल पर जो भी व्यक्ति नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।